हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं कैपेसिटर की इस प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन में गिवन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ प्लेट एरिया ए एंड अ सेपरेशन डी। तो शुरुआत में कैपेसिटर बना के रखा है जिसका प्लेट एरिया ए है और इनके बीच की दूरी जो है वो डी दे रखी है। इट इज़ चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, तो इसको बैटरी से किसी चार्ज कर दिया होगा। अब इसके क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको वी नॉट मिल रहा है। द चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड, बस ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम की कि ये चार्जिंग बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर चार्जिंग बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद चाहे मैं इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक की स्लैब इंसर्ट करूं या इनके ये जो प्लेट्स हैं उनके बीच की दूरी को कम ज़्यादा करूं, चार्ज जो होगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर दैट विल रिमेन कांस्टेंट अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो अगर बैटरी को कनेक्ट करते हुए कोई भी काम करेंगे तो इन दैट केस पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ से दे रखा है कि चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया एंड प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू 3 टाइम्स द इनिशियल सेपरेशन। तो मान लिया शुरुआत में सेपरेशन इनिशियल सेपरेशन डी था, फाइनली इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया गया, D3D कर दिया गया, बट चार्ज तो उतना ही रखा गया, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब इस पे अगर सपोज प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू उतना ही रहेगा। द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट, तो अगर मैं इसको दूर लेकर के जा रहा हूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी और क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, आपने तीनों ही फॉर्मूले पढ़े होंगे। बट यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी लगाने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी तो देखिए चार्ज तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, सिर्फ कैपेसिटेंस में ही चेंज आ रहा है। तो इनिशियल कैपेसिटेंस अगर मैं सी बोल दूँ तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब दूरी इनकी भी एरिया ऑफ प्लेट तो चेंज नहीं हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, तो यहाँ पे आ जाएगा C/3। तो फाइनल जो कैपेसिटेंस है वो 1/3 हो गया है इनिशियल कैपेसिटेंस के। तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन सी 2C फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इनिशियल। देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लेते हैं, 1/C फाइनल को C/3 लिख दूंगा माइनस 1/C इनिशियल को C लिख दूंगा, तो C भी कॉमन आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को मैं लिख सकता हूँ CV, क्योंकि आंसर मुझे V के वोल्टेज के टर्म में दे रखा है। तो ये हो जाएगा CV, तो C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा CV0 का स्क्वायर। अब C की वैल्यू उठा करके रख देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो कि मुझको पता है यहाँ से, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और V0 का स्क्वायर। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी V0 का स्क्वायर, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 4। So that's all for this question. I hope that you have understood. Thank you.